बलूचिस्तान के मामले को लेकर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कोयटा पहुंचे। वहां उन्होंने हाई लेवल बड़ी एक मीटिंग कॉल करी, नेशनल एक्शन प्लान की। मीटिंग को सीओएस ने भी अटेंड किया। डिप्टी पीएम इसाक डार मौजूद थे, बलूचिस्तान चीफ मिनिस्टर सरफराज बुख्ती साहब, प्लानिंग मिनिस्टर एहसन इकबाल और दूसरे टॉप के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। कि ये जो इतना कत्लो गारत हो रहा है, इसको कैसे रोका जाए। दूसरे मसाइल हैं बलूचिस्तान के अवाम के, उसको कौन हल करेगा। बलूचिस्तान को अभी तक सिपेक का जो प्रोजेक्ट जिसकी बड़ी बात की जा रही थी, बड़ी खुशहाली आ जाएगी बलूचिस्तान में, बहुत खुशहाल हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उधर गुर्बत, बेरोजगारी, जहालत, सेहत के मसाइल, टेररिज्म और बेहिसाब दूसरे मसाइल है जो वहाँ पे मौजूद हैं। 21वीं सदी ने बलूचिस्तान पे कोई असर नहीं डाला। चाहे कभी भी कोई भी हुकूमत आई हो, उन्होंने बलोची लोगों के लिए किया क्या है। आप उन्हें तालीम देंगे, आप उनको रोजगार देना, तो क्यों करेंगे गलत काम। साइंस लेबोरेटरीज तो है ही नहीं कोई, अगर कोई बीमार है तो हेल्थ केयर नहीं है। इन तमाम मामलात के बारे में तो मैंने नहीं सुना कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई मीटिंग बुलाई हो। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान यास्मीन आफ्ताब अली, चैनल बागी टीवी और प्रोग्राम यास्मीन की बैठक। बलूचिस्तान के मामले को लेकर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कोयटा पहुंचे। वहां उन्होंने हाई लेवल बड़ी एक मीटिंग कॉल करी, नेशनल एक्शन प्लान की। वो प्रोविंशियल एपिक्स कमेटी थी। मीटिंग को सीओएस ने भी अटेंड किया। डिप्टी पीएम इसाक डार मौजूद थे, बलूचिस्तान चीफ मिनिस्टर सरफराज बुख्ती साहब, प्लानिंग मिनिस्टर एहसन इकबाल और दूसरे टॉप के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। रेडियो पाकिस्तान का कहना है कि इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी, उनका होना तो जरूरी है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तारर और कॉमर्स मिनिस्टर जाम कमाल खान और दूसरे ऑफिशियल्स ने शहबाज साहब के साथ गए। अब इसमें दो पहलू होने चाहिए थे। एक पहलू फायर फाइटिंग, कि ये जो इतना कत्लो गारत हो रहा है, इसको कैसे रोका जाए, ये तो बहुत ज़रूरी है। मगर ये फायर फाइटिंग है, जो दूसरे मसाइल हैं बलूचिस्तान के अवाम के, उसको कौन हल करेगा, उसके बारे में कोई बात ना हुई है, ना मैंने सुना कि उस एंगल को लेकर कोई कमेटी के बैठने का प्रोग्राम है या कोई गुफ्तगू या लाए अमल तैयार करने को कहा गया है। इस वक्त जो यहाँ गुफ्तगू हुई उसमें उन्होंने कहा कि फेडरल गवर्नमेंट ने तमाम पुलिस और सिविल ऑफिसर्स की 48 कॉमन ग्रुप एक बलूचिस्तान में डिप्लॉय किया जाएगा ताकि स्टेबिलिटी और पीस लाया जा सके। उन्होंने कहा कि जो इंटीरियर मिनिस्टर और सब तमाम अथॉरिटी से डिस्कस करके जो हमारे बेहतरीन अफसर और लोग हैं वो वहाँ डिप्यूट किए जाएंगे। 48 कॉमन ग्रुप जो पुलिस और सिविल साइड दोनों पे होगा, वो वहाँ पे बलूचिस्तान में 1 साल के लिए तैनाती होगी। आधा ग्रुप पहले, आधा ग्रुप बाद में। आधा ग्रुप जो है वो 6 माह के बाद, ट्रेनिंग के बाद उनको डिप्लॉय किया जाएगा और 1 साल के बाद जो पहला हाफ था 48 कमांड ग्रुप का, उसको 1 साल के लिए पोस्ट किया जाएगा बलूचिस्तान में। और इसी तरह से एक वक्फे के बाद दूसरे ग्रुप को। इसमें उन्होंने कहा कि हर शख्स को 4 एयर टिकट ट्रैवल के लिए उनकी फैमिलीज़ के लिए हर क्वार्टर पे दिए जाएंगे। इन ऑफिसर्स को 3 एक्स्ट्रा पॉइंट दिए जाएंगे कि वो कितने डिलीजेंटली अपने काम को अंजाम देते हैं इस असाइनमेंट के ऊपर, जो इनकी प्रमोशन और दूसरे मामलात को इफ़ेक्ट करेगा। और डायलॉग विद टेररिस्ट के बारे में प्राइम मिनिस्टर बहुत क्लियर थे कि टेररिस्ट के साथ हम गुफ्तगू नहीं करेंगे। ये फायर फाइटिंग थी। अब बाकी के मामले किधर जाएंगे, बाकी के मसाइल हैं क्या। मैं जो इस वक्त मसाइल पे नज़र डाल रही हूँ, ये अभी भी मैं आपको बताऊँ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो है, एक सबसे बड़े मसलों में से जो है, मैंने आज से 1.5 साल पहले एक जो ऐसी ख़वातीन के बारे में गुफ्तगू करी थी जो हमारी ख़वातीन जो मुख्तलिफ़ फील्ड्स में हैं उनके लिए मशअले राह हैं। उनमें डॉक्टर रुक़ैया सादिक, फॉर्मर MPA, बलूचिस्तान की पहली डॉक्टर, अपना जो उनका वो जरगा होता है उसकी सरदार भी हैं। वो माइलो ट्रस्ट के नाम से एक इदारा चलाती हैं और मुझे उन्होंने फ़ोन के ऊपर ये बताया था, अपने बारे में तफसील बताते हुए, दोस्त भी हैं, बात भी रहती है, कि बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला ड्रग प्रोलिफरेशन का है।
ड्रग्स का इस्तेमाल बच्चे, औरतों, बड़ों सब में बेहिसाब फैला हुआ है। 10 में से 8 लोग अगर हम कहें कि ड्रग के नशे में हैं तो ये एक काबिल कबूल फिगर होगा। ये डॉक्टर रुकैया सादिक का साल डेढ़ पहले जो मैंने प्रोग्राम में उनसे गुफ्तगू उसके लिए की थी तो उनका कहना था। इस तरफ मैंने कभी नहीं सुना कि बलूचिस्तान के हवाले से, बलूचिस्तान को लेकर कोई बात की गई हो। दूसरी चीज़, बलूचिस्तान को अभी तक सिपेक का जो प्रोजेक्ट जिसकी बड़ी बात की जा रही थी, बड़ी खुशहाली आ जाएगी बलूचिस्तान में, बलोचियों को तो नौकरियों के अंबार लग जाएंगे, बहुत खुशहाल हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उधर गुर्बत, बेरोज़गारी, जहालत, सेहत के मसाइल, टेररिज्म और बेहिसाब दूसरे मसाइल हैं जो वहाँ पे मौजूद हैं। और जो बलूचिस्तान के लोग हैं, हालांकि हम गैस वहाँ से लेते हैं, बरसों से ले रहे हैं, बलूचिस्तान पूरे मुल्क को गैस प्रोवाइड करता है, लेकिन 71% जो बलोची लोग हैं वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से सफ़र कर रही है। अब वहाँ का जो सरदार होता है उसको वो रॉयल्टी मिलती है, उसकी वो रॉयल्टी किधर जाती है? उसको तो अपने लोगों पे खर्चनी चाहिए ना। वो किधर खर्चता है? अपना घर बेहतर बनाने के लिए, अपने गार्ड्स की तनख्वाहों पर, या अपनी अय्याशी के लिए। 21वीं सदी ने बलूचिस्तान पे कोई असर नहीं डाला। बलूचिस्तान का पॉपुलेशन सबसे कम है तमाम प्रोविंसेस के हवाले से, फिर भी वहाँ पे ड्रामेटिकली एक अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है, लोगों को रोज़गार नहीं है। वो मिन्नतें करते हैं हमें रोज़गार मिले। अगर जब रोज़गारी नहीं मिलेगी तो वो क्या करेंगे? वो चोरी करेंगे, वो स्मगलिंग करेंगे, और वो मजबूर होते हैं क्योंकि उन्होंने घर वालों को खाना तो खिलाना है ना, अपनी ज़रूरियात को तो पूरा करना है। हुकूमत तो अपनी जिम्मेदारी से बरी ज़िम्मा हुई बैठी है, चाहे कभी भी कोई भी हुकूमत आई हो। उन्होंने बलोची लोगों के लिए किया क्या है? मैंने तो जितनी तारीख पढ़ी, जितने, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ इन तमाम मामलात की, इंटरनेशनल रिलेशंस की, अपने मुल्क की मामलात की, मुझे तो कभी नज़र नहीं आया कि बलोचियों के लिए हमने कभी कुछ किया हो। फिर देखिए, हम सोचते हैं, सुनते हैं कि ऑयल जो है वो ईरान के बॉर्डर से स्मगल होता है, और दूसरी डेली लाइफ के गुड्स जैसे खजूरें वगैरह हो गई, तेल हो गया, और फिर ये सारा सामान मार्केट में वहाँ से सप्लाई होता है। तो वो क्या करें? आप उन्हें तालीम देंगे? आप उनको रोज़गार देना सही तरीके से, तो वो क्यों करेंगे गलत काम? क्या कोई शख्स अपनी खुशी से गलत काम करता है? नहीं करता है यार, वो अपनी मजबूरी के पीछे करता है। मैं उन चोरों की बात नहीं कर रही जो खरबों में खेल रहे हैं, उनकी हवेसी नहीं मिट रही। मैं आप जैसे, मुझ जैसे, हम तो बहुत बेहतर हैं, एक आम आदमी की बात कर रही हूँ। फिर हमारी गवर्नमेंट ने तालीम को कभी तवज्जो नहीं दी बलूचिस्तान में। लड़कियों के साथ बहुत मजालिम होते हैं, ये मैंने बहुत प्रोग्राम्स किए हैं इस पे कि कम उम्र में छोटी छोटी बच्चियों की शादियां करा दी जाती हैं, उन्हें तावान में दे दिया जाता है, उनके साथ बहुत मजालिम होते हैं, लेकिन हम तालीम पे उनकी कोई तवज्जो नहीं देते, चाहे लड़की हों या लड़के हों। गवर्नमेंट स्कूलों के हालात वहाँ बहुत ख़राब है। अव्वल तो वहाँ असातिज़ा है नहीं, जो अपॉइंटमेंट आप कराएं किसी की तो वो लोग वहाँ पे जाना नहीं चाहते। असातिज़ा भी वहाँ पे अमूमन आपको गाय, भैंसें और गोट्स और ये सब चीज़ें बंधी हुई नज़र आएंगी जो ज़मींदारों की वहाँ पे होती हैं, या जो चरवाहे होते हैं वो उन लोगों ने वो जगह बनाई हुई होती है, वहाँ घास जंगली बहुत उग रही है और वहाँ पे वो लोग चरते फिरते हैं जानवर। साइंस लेबॉरेटरीज तो है ही नहीं कोई, अगर कोई बीमार है तो हेल्थ केयर नहीं है, कोई ढंग की लेबॉरेटरी नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है वहाँ पे, डॉक्टर्स जाना नहीं चाहते अच्छे। देखिए, इन तमाम मामलात के बारे में तो मैंने नहीं सुना कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई मीटिंग बुलाई हो, मोहसिन नकवी साहब ने कोई मीटिंग बुलाई हो, किसी दूसरे डिपार्टमेंट के सरबराह ने कोई मीटिंग बुलाई हो। इन मामलों को कौन देखेगा? फायर फाइटिंग तो आप कर लेंगे, अब डिजाइन गोली मारते कब तक रहेंगे? इन मसलों का हल करना है, हमें करना है, कोई बाहर से आके नहीं करेगा। और जब हम इन मसलों का हल नहीं करते तो जो बाहर के हाथ होते हैं, जो हम हर बात को कहते हैं बाहर के हाथ, वो सिर्फ तब आपके हालात से खेल सकते हैं जब आप उनको अपने हालात से खेलने का मौका देते हैं। उन्हें मौका ना दें, कोई नहीं खेलता आपके हालात से। अपनी राय से मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर नवाजिएगा।
प्रोग्राम को ज़रूर शेयर करिए। अगर आपको पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले प्रोग्राम तक खुदा हाफिज़।